मना रही है इस वक्त बीजेपी। बड़ी खबर आपको दे रही, 403 में से 379 सीटों के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं और यूपी में बीजेपी को भारी बहुमत। आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरह का ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में चलता हुआ नजर आ रहा है, 270 तो रुझानों में बीजेपी को मिल ही गया है, लेकिन अगर जो 24 सीटें इस वक्त बाकी हैं उनमें से 10 भी बीजेपी को मिल जाती हैं तो ये आंकड़ा हो जाएगा 280 का। फिलहाल जल्दी से आपको बताते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में स्थिति बाकी पार्टियों की क्या है। 379 के रिजल्ट रुझान सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे से ये रिजल्ट में भी कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे। आपको बता दें 270 पर बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ लगातार आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, जबकि अखिलेश यादव 72 सीटों के साथ टिके हुए हैं, यानी कि 100 के आंकड़े के आसपास भी जाती हुई समाजवादी पार्टी कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। जबकि मायावती का सबसे बुरा हाल 25 सीटों के साथ ऐसा लग रहा है कि जैसा प्रदर्शन 2014 में शून्य का रहा था मायावती की पार्टी का, वैसा ही प्रदर्शन मायावती, हालांकि यहां पर 25 सीटें उसे जरूर रुझानों में मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि पंजाब की बात करें, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी बहुमत से 4 सीटें रुझानों में दूर है, 55 सीटें इस वक्त रुझानों में उसे मिल चुकी हैं। जबकि दूसरे नंबर पर अकाली बीजेपी 26 सीटों के साथ, आम आदमी पार्टी 22 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर, यानी कि कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने किसी भी तरह की कोई टक्कर नहीं दी है। जबकि दावा इस बात का किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में भी बनाएगी सरकार। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा अब तक की सीटें बीजेपी को मिली हैं रुझानों में। बीजेपी 51 सीटों के साथ पहले नंबर पर, कांग्रेस पार्टी आप देखिए आंकड़े 1551 के बिल्कुल उल्टे, कांग्रेस 15 सीटों के साथ, जबकि 51 सीटों के साथ अपनी सरकार उत्तराखंड में रुझानों में बना चुकी है बीजेपी। गोवा में बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस पार्टी 6 और यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड से बीजेपी के लिए आई है अच्छी खबर, पंजाब से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जबकि यूपी से बीजेपी की बल्ले बल्ले 270 सीटों के साथ और 272 सीटें इस वक्त हो गई हैं। चित्रा, 40% वोट बीजेपी के खाते में उत्तर प्रदेश में रामलला पर भारी। आपको बता दें ये 41% हो गया बीजेपी का वोट प्रतिशत। 1991 से भी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में, मोदी लहर जबरदस्त। और एसपी कांग्रेस को 27% वोट। अब इस पे गौर कीजिए, बीएसपी को सिर्फ 23% वोट, जो कि रुझानों में 25 सीटों पर ट्रांसलेट हो रहा है, सिर्फ 25 सीटों पर लीड। मायावती का राजकिशोर जी इतना बुरा हाल, ना मुस्लिम कार्ड चला, ना दलित साथ रहे। देखिए, कुल मिला के जो बात आप लगातार करें, राम लहर पे मोदी लहर, वाकई ये उसी का कमाल है, क्योंकि इसके साथ में दिखाई पड़ता है कि ओबीसी नहीं दलित भी नरेंद्र मोदी में भरोसा कर रहा है और उसकी कुछ आकांक्षाएं और आशाएं हैं, शायद उसके लिए वो उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए उसने नरेंद्र मोदी को वोट। मायावती का वोट बैंक भी बीजेपी को चला गया पीएम मोदी के लिए। देखिए 2014 में ये चला गया था और ये मायावती चाह रही थी कि इस बार शायद वापस आ जाएगा, वो वापस नहीं लौट के आया। इसमें संघ को भी हमें पूरा श्रेय देना पड़ेगा, संघ ने भी बहुत काम किया है इस तरह। दलितों ने भी भरोसा मायावती पे न जता करके बीजेपी पर जताया। देखिए 4 बार मायावती चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो उनको जो करना है लोगों ने उसका अंदाजा कर लिया है। और दूसरा, लोकसभा चुनाव के बाद जो उनके लिए सिग्नल था, उन्होंने कहीं वो सिग्नल पकड़ने की कोशिश नहीं, वो लगातार उसको डिनाई करती रही कि अलायंस करें या किस ग्रुप के पास जाएं। कोई दाव उनका चला नहीं। ये इतना बुरा हाल मायावती का। जी नहीं, उनके सारे प्रयोग इसमें फेल लग रहे हैं। जो वो दलित राजनीति करती रही हैं वो फेल लग रहा है। जो उन्होंने सीटें देकर के मुस्लिम को अपनी तरफ वोटर को करने की कोशिश की, वो साफ तौर पे फेल दिख रहा है। उल्टे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में लड़ते रहे और बीजेपी काफी आगे निकल। अच्छा, 22% वोट पाकर के भी सिर्फ 25 सीटों पर लीड मायावती की, इसे कैसे समझे? मतलब 22% वोट मिला है पर रुझानों में सिर्फ 25 सीटों पर आगे। लेकिन 22% में अगर हम अभी पूरा स्टडी करेंगे तभी पता पड़ पाएगा। लेकिन जो जाटव वोट है वो करीब करीब उसमें से हो सकता है, जो 12% है वो करीब करीब ज्यादा से ज्यादा मायावती को मिला। यूपी के मऊ और गाजीपुर में बीएसपी के उम्मीदवार मुख्तार अंसारी परिवार के तीनों सदस्य पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर आपके सामने आ रही है। हम एक बार फिर से आपको अपनी वॉल पर ले जाना चाहेंगे। मऊ गाजीपुर में परिवार पीछे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 403 सीटें उत्तर प्रदेश की केसरिया रंग में रंगती हुई, 75 जिले। और शामली से हम शुरू करें तो कैराना हो, थाना भवन हो, चदरवात हो, पुरकाजी हो, खतौली हो, मीरापुर हो। इधर देखिए आप, अगर हम इलाहाबाद की सीटों की बात करें, इलाहाबाद पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सभी सीटें जो हैं ये भगवा रंग में रंगती हुई नजर आ रही है। फतेहपुर की सभी सीटों को आप देखिए, ये सभी भगवा रंग में रंग गई हैं। फैजाबाद की सीटों को देखिए, यहां भगवा रंग चढ़ रहा है। गोंडा की 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर भगवा रंग चढ़ चुका है। उधर सोनभद्र की सभी सीटें, सोनभद्र जिले की सभी सीटों पर भगवा रंग। मिर्जापुर की भी छानगढ़ को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब जगहों पर बीजेपी का कब्जा।
और इसके साथ ही गोरखपुर में पिपराइच को अगर आप छोड़ दें, बाकी सभी सीटों पर आप देख सकते हैं केसरिया रंग का कमाल। बस्ती की सभी सीटें केसरिया रंग पर रंगी हुई हैं। एक बड़ी खबर चित्रा के पास बड़ी चलते हैं। खबर पंजाब से आ रही है नेहा। पंजाब में यहाँ पर बता दें, कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई कुल 107 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं 117 में से, जिस पर कांग्रेस पार्टी 59 सीटों के साथ आगे बढ़ चुकी है। यानी कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत, और ये अपने आप में कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है। 10 सालों से वहां पर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन यहां पर बड़ी खबर, राहत की खबर कांग्रेस पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी यहां पर लेकिन तीसरे नंबर पर। अनुराग। रिफत जावेद साहब, पूर्ण बहुमत मिल गया है रुझानों के मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को। जी, मैंने यही कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर कोई मैजिकल नंबर 59 का क्रॉस कर सकता था तो वो कांग्रेस था, और वो कर लिया है। अब ये हम डिफरेंट रीजन को देखेंगे कि क्या कांग्रेस ने जो सो कॉल्ड जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था आम आदमी पार्टी का मालवा, क्या उसमें भी सेंध लगाई है? बिकॉज आई एम श्योर कि उसमें सेंध लगाई होगी तभी ये इतना मैजिकल। नहीं भी लगाई होगी तो कितना कुछ क्या बदल जाएगा मुकेश केजरीवाल जी? बिल्कुल, अब ये लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की पहले हवा बनी थी कि 100 सीटें जीत रहे हैं, कई पोल भी हुए जिन पे कहा गया 90 से 100 सीट जीत रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो लास्ट के 3-4 महीनों में बहुत तेजी से बदलाव हुआ, और आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह की चीज़ें हुई, जिस तरह के मुसीबतों में फंसे और जिस तरह के काम उन्होंने किए, उसके बाद वो पूरी हवा बदली और कांग्रेस को उसका फायदा लगातार मिला। रशीद, ये आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी अपनी रणनीति में गलतियां करी। नवजोत सिद्धू के मामले को जिस तरीके से हैंडल किया, मुख्यमंत्री बनने की जिस तरह से उनकी दिल में दिली ख्वाहिश थी, वो तमाम चीज़ों का उन्हें भुगतान, मतलब उसकी वजह से ये हाल हुआ है उनका। 100 सीटों का दावा था केजरीवाल साहब का। हाँ, तो इस बात से तो ये बात साबित होती है कि जो आम आदमी पार्टी का जो मेन पोल प्लान था ड्रग्स का, वो फेल हो गया है। वो अकाली दल के अगेंस्ट नहीं चला है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस को ज़्यादा फायदा हुआ है और अकाली दल को कम नुकसान हुआ है। जी, मैं 1 मिनट आता हूँ। दिबांग, देखिए, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की। जो उत्तर प्रदेश की जो ये आगे बढ़ रही है उसमें किस तरीके से पार्टी ने काम किया, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आंकड़े समझने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास 1 करोड़ 80 लाख कार्यकर्ता उन्होंने जब बनाए तो बनाए, और उसके अलावा 67,000 ऐसे कार्यकर्ता रहे जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे। 90,000 कार्यकर्ताओं का पार्टी ने प्रशिक्षण किया। मैं कह रहा हूं कि ये जो रणनीति बनाई, इसके पीछे अमित शाह रहे, तो उनकी एक अच्छी रणनीति और नेतृत्व, कुशल नेतृत्व, उसकी वजह से आगे बढ़े। और ये भी देखिए कि चलिए मैं आगे की जानकारी आपसे लूंगा। चित्रा के पास इस वक्त बड़ी खबर है। चित्रा। बिल्कुल, बड़ी खबर यही है, 117 में से 107 के रुझान सामने आ चुके हैं पंजाब के, और आजम खान के बेटे इस वक्त पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि स्वार सीट से उनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने दांव खेला था, लेकिन आजम खान अपने बेटे को ही जिताते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और वैसे भी अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी का तो बुरा हाल है। मोदी लहर के आगे समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, जबकि बीएसपी तो कहीं नजर में भी नहीं आ रही है। 27 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर। स्वार से अब्दुल्ला आजम पीछे चल रहे हैं। राजकिशोर जी अपने बेटे को नहीं बचा पा रहे हैं आजम खान। जी, ये समझा जा सकता है कि जो लगातार जो चली आ रही थी वंशवाद की राजनीति, हालांकि बीजेपी में भी बहुत ज्यादा ऐसे लोग आए हैं और बीजेपी की लहर चल रही, लेकिन उनके पीछे निश्चित तौर पर नेतृत्व की लड़ाई है। और नया ये वंशवाद ही है। असल में वो रामपुर नवाब वाला परिवार का लड़का है, और वो सीट कभी नहीं वो लोग हारे हैं। तो आजम खान ने बहुत मुश्किल सीट पे अपने बेटे को लड़ाया था। तो ये वंशवाद के खिलाफ वंशवाद था ना फिर? हाँ, वंशवाद के खिलाफ वंशवाद था, जिसमें एक वंशवाद जो जीत गया, जो पहले से जीतता रहा। नूर बानो के बेटे हैं, राजस्थान के नवाब लोहारू दुरू मियाँ हैं। मतलब आजम खान का जादू नहीं चला। निश्चित तौर पे आजम खान को मुझे लगता है कि अब सोचना पड़ेगा, उनको भी पुनर्वास की आवश्यकता पड़ेगी। पुनर्वास की आवश्यकता आजम खान को पड़ेगी, अपने बेटे को नहीं जिता पाए। साफ दिख रहा है कि जिस तरह से हार रहे हैं, अगर बेटा भी हार रहा है, उसको लॉन्च किए थे इस बार बड़ी उम्मीदों के साथ कि अब अगली पीढ़ी उनकी विरासत को ले जाएगी, तो फेल होता दिख रहा है। गलत सीट पर खड़ा कर दिया क्या? निश्चित रूप से ये नवाब परिवार की सीट है और बहुत ही मुश्किल है। अब तक कोई नहीं जीता था, तो इसलिए इस बार अगर उन्होंने नए लड़के को आजमाया तो वो आजमाना ही भर था। वो चुनाव जीतना बहुत मुश्किल था, और अगर नवाब परिवार का कब्जा रहता है तो कोई हैरानी की बात नहीं। स्वार सीट से आजम खान के जो बेटे हैं वो पीछे चल रहे हैं। मतलब आजम खान का इतना बड़ा कद और उनका अपना बेटा पीछे चल रहा है। जनता यही संदेश दे रही है कि बाप के कद के आधार पर बेटे को नहीं वोट मिलते हैं। जनता क्या संदेश दे रही है? स्वार से अब्दुल्ला आजम पीछे। बिल्कुल सही है, पीछे रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो बीएसपी की सीट थी, और आजम खान ने अपने बेटे को वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया। नहीं, पर ये तो वंशवाद वर्सेस वंशवाद था ना, उसमें आजम खान का वंशवाद पीछे
दिख रहा है अभी? वंशवाद तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात कहूँगा। मैं कहूँगा परंपरागत जो राजनीति जाति और धर्म की है, उसका कलंक जो उत्तर प्रदेश पे था, वो उत्तर प्रदेश धो रहा है। अच्छा, ये आजम खान के लिए अगर स्वार से यही ट्रेंड रहता है और अब्दुल्ला आजम नहीं जीत पाते हैं, कितना बड़ा सेटबैक होगा? बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि अगली एक तो विरासत की बात है कि उन्होंने बेटे को अपने लॉन्च किया था, बेटा उनका हारे, वो खुद हारे, तो ये तो खात्मा साफ तौर पे दिखेगा ना कि वहाँ पे जो उनकी धाक थी, एक तरह से उनकी पकड़ थी, वो ढीली होती साफ दिख। मेरे साथ फैजल वारसी साहब भी यहाँ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और अमेठी की 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो 10 में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ रायबरेली अमेठी, और अगर वहां पर बीजेपी आगे चल रही है मतलब सब कुछ बीजेपी का चला है और बाकी पार्टियों का कुछ नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अभी थोड़ी देर में चर्चा हो रही थी, 130 माइनॉरिटी प्रभावित सीटें हैं यूपी में और 85 रिजर्व की। और अब तक 1991 से देखें, मेरे पास आंकड़ा है, तो 1991 में बीजेपी की सरकार बनी थी जब उसने 76 माइनॉरिटी और 50 रिजर्व लिए थे। 2007 में बीएसपी जीती थी, उसके बाद 59 माइनॉरिटी और 62 रिजर्व, और 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार इसीलिए बनी थी कि उसने 78 माइनॉरिटी और 59। इस बार बीजेपी ये बढ़त बना रही है। ठीक है, फैजल वारसी साहब, ये आजम खान अपने बेटे को नहीं जिता पा रहे हैं, स्वार से अब्दुल्ला आजम पीछे चल रहे हैं, कहाँ गया उनका कद? उनकी तैयारी नहीं थी, नया उन्होंने। किसकी तैयारी नहीं थी? आजम खान की नहीं थी, अब्दुल्ला आजम की? अब्दुल्ला आजम की। वो नए हैं, युवा हैं, अभी उनको चुनाव ही नहीं लड़ाना था, जो मेरी व्यक्तिगत राय। गलत सीट से लड़ा दिया। गलत सीट से भी लड़ा दिया, वहाँ पे नवाब परिवार का ज्यादा असर है। पर आपको तो कहाँ वोट आ ही नहीं रहा है सर, बता दीजिए कहाँ से लड़ना चाहिए था? यही तो हम ताज्जुब में देख रहे हैं, आंकड़े सब चीज़ों पे नजर बनाए हुए हैं। ये तो जनता का फैसला है, जो भी है उसको एक्सेप्ट करेंगे। रामपुर बचा लेंगे आजम खान? आई होप सो, बिल्कुल बचा लेना चाहिए। वो बड़े नेता हैं, उनको बिल्कुल बचाना चाहिए, उन पे जिम्मेदारी थी। पर समाजवादी पार्टी का तो कुछ बचता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब पता नहीं, तो जनता का फैसला है, जितना काम किया है उसके विरुद्ध सारे ये। ठीक है, चित्रा के पास चलेंगे ताजा अपडेट के लिए। छप्पर फाड़ कर यहां पर यूपी की जनता ने वोट दिया है बीजेपी को, यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। प्रचंड लहर इस वक्त न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे उत्तराखंड में भी। यूपी में राम लहर से बड़ी मोदी लहर इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि 221 सीटें राम लहर में 1991 में बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन अब 275 के आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी, और ऐसा लग रहा है 280 से 285 के बीच ये जाकर आंकड़ा रुकेगा। यूपी में मोदी का मैजिक 2014 की तरह ही कायम है, ये बात भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। 2019 में मोदी को लोकसभा चुनावों में इसका पूरा फायदा हो सकता है। 2019 की तैयारी भी अभी से कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऐसा लग रहा है कि 2019 में उसका पूरा फायदा। और ये देखिए, बीजेपी को 2014 में 43% वोट मिले थे, जबकि अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उनमें 42% वोट बीजेपी के पक्ष में जा चुके हैं। बीजेपी अपनी पसंद का राष्ट्रपति बना सकती है, यानी कि उसे अब अपने विरोधी दलों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा में बिल पास कराना हो जाएगा आसान। सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कोई भी बिल जो लोकसभा से पास होता है वो राज्यसभा में जाकर अटक जाता है। नोटबंदी मोदी के पक्ष में, नोटबंदी मोदी के पक्ष में, यह भी अपने आप में अब ये साबित हो चुका है। और पहले भी बीजेपी इस बात का दावा कर रही थी कि आप देखिएगा, नोटबंदी को लेकर जिस तरह की लहर देखने को मिल रही है उसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मोर्चे पर यह जो बड़ा फैसला लिया था, ऐसा लग रहा है कि यूपी और उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। अनुराग, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी और ऐतिहासिक रूप से खड़ी। अब तक 41% वोट अगर विधानसभा चुनाव में मिले हैं तो दिबांग ये एक रिकॉर्ड है, और मोदी ने एक रिकॉर्ड और बनाया है, सबसे ज्यादा परीक्षाएं देने वाले और पास होने वाले व्यक्ति का। जी हाँ, बेसिकली आप देखें तो ये लोकप्रिय नेतृत्व है, प्रभावी रणनीति भी है, उसको नहीं भूलें। योजनाओं को लेकर के आम जनता के लिए कार्य किया था, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने जिस प्रकार की रणनीति तैयार की थी, आज उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। और हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो रुझान अभी दिखाई दे रहे हैं, यह प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में भी एकदम फलीभूत होंगे। महाराज जी, अब इन रुझानों के बाद में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, इनका गठबंधन को जनता ने नकारा है,
और जनता ने इसको इसलिए भी नकारा है क्योंकि देश के हित में भी और प्रदेश के हित में भी ये लोग नहीं थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से जनता एसपी कांग्रेस के गठबंधन को और बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता अब सपा बसपा या कांग्रेस के फर्जी नारों में नहीं आने वाली है। उन्हें वास्तव में विकास चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, विकास बिना भेदभाव के चाहिए और सुरक्षा भी उन्हें बिना भेदभाव के चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के गई थी कि विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति के दिन लद गए हैं और वास्तव में प्रदेश में सुशासन की स्थापना होगी। देखिए, हम लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी यानी परिणामों का पूरा इंतजार कर रही है और संसदीय बोर्ड जो तय करेगा हम उनके साथ में। आप स्वीकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। संगीता, केंद्र में मोदी, राज्य में योगी, ऐसा होगा क्या? देखिए, मैं आदित्यनाथ को जब देख रही थी तो मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि जब पहली बार वो आए थे तो ज़्यादा उनके चेहरे पे खुशी दिख रही थी। अभी थोड़ी गंभीरता ज़्यादा है। तो कहीं ये जो कह रहे थे कि बीजेपी का पार्टी नेतृत्व तय करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम, उसका तनाव उनके चेहरे पे दिख रहा था कि किसका नाम। गाय सामने थी ना, तो पिछली बार ज़्यादा चमक रहे थे। इस बार नहीं, क्या शाम तक सीएम की तस्वीर साफ हो गया? आंकड़ा तो साफ होता नजर आ रहा है, तो योगी को मिलेगी गद्दी? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा मुश्किल होगा। उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है और एक ऐसे आदमी को लाया जाएगा जो थोड़ा समावेशी हो और जो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव भी हो। योगी तो संगीता जी तो तनाव की बात कर रही हैं, वो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे क्या वही दिख रहा है? वो भी समझ रहे हैं इस बात को क्या? नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ कि उनका काम सिर्फ पार्टी को जिताना है, आगे नहीं। सत्ता का चारा कोई और ले जाएगा। चलिए अनुराग, आपकी तरफ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर, जरा बताइए। बिल्कुल, कंचन गुप्ता जी, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तर प्रदेश में? मोदी जी अपने सिलेक्ट करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। वो एक अनुभवी किसी को लाएंगे जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, जिनका रिकॉर्ड साफ हो। और उत्तर प्रदेश को अभी जो चाहिए कि अब से लेके 2019 तक इतना काम हो कि 2019 के कैंपेन में मोदी। ऐसा कौन चेहरा हो सकता है कमर आगा साहब? देखिए, कई एक चेहरे हैं वहाँ के अंदर। लखनऊ अब तो बीजेपी वालों की तरह बात करने लगे। वहाँ पे लखनऊ में खासतौर से वहाँ के जो मेयर हैं वो एक तक रख करके उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, यूपी का विकास करने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, आशीर्वाद दिया है, मैं सदा यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के प्रति जो उन्होंने समर्थन दिया आभारी है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया, विरोधी हवा लगातार उड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी ने यूपी में इतना समय क्यों दिया। मोदी जी के कारण से भारतीय जनता पार्टी जीती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण से जीती है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण से जीती है। और मैं इस विजय के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। कंचन गुप्ता जी, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए। मेरा अपना जो व्यू है वो है कि मनोज सिन्हा को सीएम बनाया जाए। अनुराग, मैं लौटती हूँ आपके पास। मोदी के कारण जीती है, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। और लखनऊ दफ्तर में बीजेपी के इस वक्त होली खेली जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस वक्त बीजेपी दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता खासे उत्साहित है क्योंकि शुरुआती रुझान में बीजेपी 2/3 सीटें जीतती हुई दिख रही है। बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने है विधानसभा, जिसको लेकर के ये पूरा जो चुनाव हुआ है कि विधानसभा पर कौन काबिज होगा या किसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी। विधानसभा के ठीक सामने है बीजेपी का ये उत्तर प्रदेश का कार्यालय और फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं अंदर और दिखाने का दृश्य आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस तरीके से लगातार मोदी मोदी के नारे इस वक्त सुनने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने होली खेलनी भी शुरू कर दी है। मोदी, 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 मोदी।
वैसे तो होली 2 दिन बाद है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता होली खेलनी शुरू कर दी है पहले से ही। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही होली तो परसों है, लेकिन आप लोगों ने आज ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने आज ही होली बनाने पे मजबूर कर दिया। अखिलेश यादव के खिला को डरा दिया। क्या कह रहे? मोदी जी ने बोला था कि 11 तारीख को भगवा होली खेलेंगे, आज हम लोग भगवा होली खेल रहे हैं। ये नोटबंदी का फल है। तो क्या ये मोदी लहर का कमाल है? हर हर मोदी, घर घर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की माने तो वो होली भी खेल रहे हैं, हर हर मोदी जैसे नारे लग रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी दफ्तर की बात की जाए तो हर जगह कुछ उसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। मीडिया का जमावड़ा भी इस वक्त बीजेपी दफ्तर पर आ चुका है, क्योंकि रुझानों से साफ है कि इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि यूपी की सत्ता पर काबिज हो रही है। रुझान यही इशारा कर रहे हैं और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के नारे लगाए जा रहे हैं और खेली जा रही है होली। कैमरा पर्सन अजय तिवारी। जीत का गुलाल बीजेपी कार्यकर्ताओं को कर रहा है लाल। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे थे। फिलहाल आपको बता दें, जहां मोदी ने रैलियां की वहां पर क्या हुआ। मोदी का रैली फैक्टर देखिए, 132 में से 93 पर बीजेपी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी 16 पर, बीएसपी 6 पर। यानी कि नरेंद्र मोदी ने जहां जहां रैली की उन इलाकों में मोदी इफेक्ट जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि 93 पर बीजेपी अपनी बड़ी बढ़त लगातार बनाए हुए है। जहां जहां मोदी गए वहां वहां बीजेपी जीती। यह अपने आप में हो जाता है बेहद दिलचस्प। बीजेपी को मोदी के प्रचार का भारी फायदा हुआ है। 132 जगहों पर सभा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसका सीधा सीधा फायदा 93 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। राजकिशोर जी, इसका क्या मतलब है? अगर 93 सीटों पर बीजेपी आगे, मतलब मोदी जहां जहां गए वहां बीजेपी जीती। निश्चित तौर पर, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, बीजेपी के रणनीतिकारों ने इसी हिसाब से उनके कार्यक्रम लगाए थे। जहां पर थोड़ा कमजोर लग रहा था वहां पर ही मोदी को उतारा गया और उन्होंने एक कैप्टन की इनिंग खेलते हुए पार्टी को जीत दिला दी, और ये प्रचंड बहुमत की तरफ भाजपा अपने ऐतिहासिक अवसर की तरफ बढ़ रही है। तो कमाल कर दिया ना, मतलब जहां पे कमजोर क्या थी एकदम उन्होंने परिवर्तित ही करके रख दिया। 132 में से अगर 93 सीटें रैली वाली जगहों पर बीजेपी जीत रही है। नहीं, खाली उनकी गिनती नहीं करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया है और मोदी ने गवर्नेंस के सवाल में अखिलेश को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। आइडेंटिटी के सवाल कमजोर रहे। मेरे हिसाब से अभी भी समाजवादी पार्टी को यादव और मुसलमान वोट मिला है। ये मोदी वर्सेस रेस्ट पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में होता हुआ 396 सीटों का रुझान, 285 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बीजेपी की सरकार। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं चुनाव के सबसे तेज नतीजे।